नमस्कार दोस्तों। इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे एंजल वन की जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके आपको अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम का इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो जैसे ही हम एंजल वन की मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने तीन ऑप्शंस दिखाई देते हैं होम पेज पर, स्टॉक्स, एफएनओ एंड म्यूचुअल फंड्स। तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो नीचे ऑप्शन आता है वो सर्च का आता है, यानी आपको अगर म्यूचुअल फंड जिसमें सर्च करना है उस स्कीम का अगर नाम पता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे बाय नेम सर्च करके वो स्कीम को सर्च कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर एएमसी का नाम, जैसे मान के चलिए कि एसबीआई का अगर कोई स्कीम है तो एसबीआई जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एसबीआई के रिलेटेड जितने सारे एएमसी के जो स्कीम है एसबीआई की वो सारी आपके सामने शो हो जाएगी। तो उसको जैसे ही हम ये करते हैं, सर्च करते हैं, तो हमारा आगे इन्वेस्टमेंट का काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हमें एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम यहाँ पे सर्च बार में एसबीआई स्मॉल कैप लिखेंगे। तो जैसे ही हम एसबीआई स्मॉल लिखते हैं तो सामने हमारे एसबीआई स्मॉल कैप फंड आ जाता है, और जैसे ही उसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एसबीआई स्मॉल कैप का पूरा डिटेल खुल जाता है उस पर्टिकुलर फंड के बारे में। तो सबसे पहले आपको उसके सामने रिटर्न दिखाई देते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया 22.67% लास्ट 3 ईयर में रिटर्न दिया है। उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 3 ईयर्स का देख सकते हैं, 5 ईयर्स का, 1 ईयर्स का, या ऑल टाइम जितना रिटर्न दिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे क्लिक करके। उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप वहाँ पे प्रेजेंट जो कंडीशन में रिटर्न चल रहे हैं उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिटर्न्स को। और उसके नीचे आपको उसी टाइप के जो सिमिलर म्यूचुअल फंड्स हैं यानी स्मॉल कैप कैटेगरी के वो भी आपको दिखाई देंगे। और उसके नीचे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे अदर इन्फॉर्मेशन है, उसमें फंड कितना पुराना है, एयूएम कितना है, लॉक इन कितना है, एग्जिट लोड कितना है, ये सब आपको दिखाई देगा। उसके नीचे आपको फंड मैनेजर के बारे में पता लगेगा, फंड मैनेजर कौन है। उसके नीचे आपको उसकी एसबीआई स्मॉल कैप फंड की रिस्क और रेटिंग के बारे में पता लग जाएगा कि कैसी रिस्क है और कितना रेटिंग है इसका। उसके नीचे जो फंड होल्डिंग है, यानी ये जो एसबीआई स्मॉल कैप है वो कहाँ कहाँ जो पैसा लगा रहा है अपना, वो होल्डिंग बाय सेक्टर और टॉप होल्डिंग जहाँ जहाँ कर रहा है वो सब आपके सामने डिटेल आ जाएगी। अब जैसे ही आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे आपको इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा। उस इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो है लमसम में एसआईपी दोनों में से किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ही हम इन्वेस्ट नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पे हमको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एसआईपी और वन टाइम। वन टाइम यानी अगर आपको लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वन टाइम पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि हमको यहाँ पे एसआईपी पे क्लिक करना है, हमको मंथली पेमेंट करनी है, एसआईपी स्टार्ट करनी है, तो हम एसआईपी पे ही क्लिक रखेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट एसआईपी पे रहता है। अब यहाँ पे आप नीचे जो अमाउंट है वहाँ पे एंटर कर देंगे कितना हमको हर महीने एसआईपी में इंस्टॉलमेंट देना है। उसके नीचे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है एसआईपी डेट्स के बारे में। तो पहला तो आपने देख रहे होंगे 1st ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे सामने जो कैलेंडर का निशान बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, उसको क्लिक करके आप अपनी एसआईपी की डेट चेंज कर सकते हैं कि आपको किस तारीख को आपकी एसआईपी का इंस्टॉलमेंट कटवाना है। जैसे 5, 7 किस भी तारीख को आप कटवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये तो है इंपॉर्टेंट कि आपको डेट चेंज करनी है। डेट चेंज करते टाइम आप ध्यान रखें कि आपको उस पर्टिकुलर डे के दिन आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, नहीं तो आपको नेक्स्ट मंथ पेनल्टी बैंक चार्ज करेगा। उसके नीचे एक आप देख रहे हो यहाँ पे टिक किया हुआ है जो बॉक्स, मेक फर्स्ट एसआईपी पेमेंट नाउ। इसका मतलब क्या है कि टिक किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे एसआईपी का अमाउंट डालोगे, मान के चलिए 500 ही डाला और आपने जैसे इसको पे किया तो आपका सेम टाइम 500 रुपये कट जाएगा और वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी एसआईपी की है वो आज ही कट जाएगी जिस दिन आप पेमेंट करेंगे। और जो नेक्स्ट जो एसआईपी की पेमेंट है वो आपकी जो आपने डेट सेलेक्ट की है उस दिन कटेगी, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट कटेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस महीने से मेरे को एसआईपी नहीं कटवानी है, नेक्स्ट मंथ से कटवानी है, तो ये मेक श्योर पक्का कर लें कि आप जो ये टिक बॉक्स जो किया हुआ है इसको अनचेक कर दें, इसको हटा दें और उसके बाद आप पेमेंट करें। तो जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे एसआईपी का जो अमाउंट है वो 500 ही रखा और उसको आगे हमने पे नाउ पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप पे करोगे तो आपका एसआईपी का ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जैसे आप स्टार्ट करते हो उससे पहले आपका जो है ऑटो मैंडेट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑटो मैंडेट यानी आपका जो बैंक है, बैंक अकाउंट लिंक है, बैंक के साथ ऑटो पे आपका रजिस्टर होना चाहिए। और ऑटो पे रजिस्टर आपका गूगल पे, फ़ोन पे या इंटरनेट बैंकिंग से हो जाएगा। जैसे आप नए इन्वेस्टर हैं और आपका ऑटो पे रजिस्टर नहीं है तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम प्रोसेस करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका एप्लीकेशन है वो आपको बताएगा कि आपका ऑटो पे रजिस्टर नहीं है, आप वहीं से प्रोसेस फॉलो करते जाएंगे।
तो आपका ऑटो पे सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सेटअप ऑटो पे का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पूछेगा कि गूगल पे करना है, फ़ोन पे से करना है या इंटरनेट बैंकिंग से करना है। तो अब यूपीआई क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही आसान है और बहुत ईजी है, तो मैं रेफ़र करूँगा कि आप यूपीआई से कीजिए, फ़ोन पे या गूगल पे से। जैसे ही आप अकाउंट नंबर एक बार चेक कर लीजिए कि पर्टिकुलर उसी अकाउंट नंबर से आपको पैसा कटवाना है हर महीने, और जैसे ही आप उसमें करेंगे गूगल पे से या फ़ोन पे से सेटअप ऑटो पे, तो आपको वो फ़ोन पे की एप्लीकेशन में ले जाएगा। बस एक बात और आपको यहाँ ध्यान देनी है कि आपको ये जो प्रोसेस एसआईपी स्टार्ट करनी है उसी मोबाइल से करनी है जिसमें आपका गूगल पे या फ़ोन पे अवेलेबल हो, नहीं तो आपका वो एप्लीकेशन खोलेगा और एप्लीकेशन आपकी खुलेगी नहीं। तो आपका जो फ़ोन है जिस पे आपका गूगल पे और फ़ोन पे अवेलेबल है और एंजन की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, उससे ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा और ऑटोमेटिक वो आपका फ़ोन पे से जो ऑटो पे है वो रजिस्टर हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रोसेस, ऑटो पे का मतलब क्या है कि आपको ये 1 लाख रुपए तक का यूपीआई से लिमिट देता है, यानी कि एक पर्टिकुलर बैंक से आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ऑटो पे कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो आप जैसे ही अब आगे मान के चलिए हमने 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर दी है, तो नेक्स्ट आपको कभी ज़िंदगी में कभी लगता है कि अगले महीने से आपको 2,000 रुपये की एसआईपी और स्टार्ट करनी है, तो आपको फिर मैंडेट देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार ये मैंडेट लगता है जब तक कि आपका जो मैक्सिमम मंथली जो 1 लाख रुपए तक का जो कैप है वो पहुँच ना जाए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एंजल वन से कैसे आपको एसआईपी स्टार्ट करना है। अगर आपको और इसी तरह का म्यूचुअल फंड के बारे में कोई डाउट रहते हैं या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के बारे में फ्री में आप सीखना चाहते हैं तो हमारे पेज को इसी तरह फॉलो करते रहें और हम आपके लिए अपडेटेड जानकारी लाते रहेंगे।